चलिए साथ में मिलके फ़िलॉसफ़ी की बातें करते हैं। अ, वैसे मेरा एमए फ़िलॉसफ़ी का यात्रा शुरू हुआ है इग्नू से, तो पहले भी मैं फ़िलॉसफ़ी में काफ़ी इंटरेस्ट मेरा रहा है। मुझे लगता है कि फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट यदि समय मिलता है, स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से सभी व्यक्ति को जानना चाहिए। वैसे हम लोग देखते हैं कि सभी विषय में पीएचडी होता है, पीएचडी इन मैथ, पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी इन मैनेजमेंट। तो वहाँ पे डी का तो मतलब हो गया डॉक्टरेट। तो पीएच का मतलब क्या हुआ? पीएच का मतलब हुआ फिलॉसफी, फिलॉसफर। अर्थात हम मैथमेटिक्स में भी फिलॉसफी देखते हैं, केमिस्ट्री में भी फिलॉसफी देखते हैं। हर एक सब्जेक्ट का जो उच्चतम स्तर होता है वो फिलॉसफी पे जाकर ख़त्म तो नहीं होता है, एक दूसरी तरीक़े से शुरू होता है। एकेडमिकली देखें तो लगता है कि पीएचडी हो गया, कंप्लीट हो गया, मगर जो पीएचडी कर चुका होता है उसको लगता है कि एक नई शुरुआत है। मेरे काफ़ी मित्र भी पीएचडी कर कोई 1-2 कंप्लीट कर चुके हैं और 1-2 कर रहे हैं। तो अब इस एमए फ़िलॉसफ़ी की यात्रा में जो भी मैं सीखूँगा, मैं जानूँगा, जो पहले से जानता हूँ, उससे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई टीचिंग या एडवाइस नहीं, अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। और मानव का स्वतः ये गुण होता है कि जो चीज़ अच्छी लगी वह सीख जाता है, जान जाता है। अब आज हम लोग बंधन विषय पर चर्चा करेंगे। बंधन, इसमें धन की ध्वनि है, बंधन। किसी भी भाषा में मुख्यतः जो उसका ध्वनि होता है वही उसके अर्थ की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे धन है, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही मनुष्य के लिए उपकारी चीज़ होगा, क्योंकि इसमें धन छुपा है और ये है भी। रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रीडम के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी है। उसकी 2 लाइन है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। यानी कि स्वतंत्रता के बारे में बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे मस्तिष्क में यानी कि विचारों में कोई भय ना हो, और जहाँ हम स्वतंत्र रूप से सर उठाकर खड़ा हो सकें। कब, कैसे, कौन सी स्थिति में ये संभव है? ये संभव तभी होगा जब आप बंधन के रूप में और स्वतंत्रता के रूप में हमारी समझ अच्छी हो। एक कहानी के माध्यम से इसको जानते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को बंधन के बारे में समझा रहे थे। तो समझाने के क्रम में वह एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति गाय को बांधकर रस्सी से कहीं ले जा रहा था। तो गुरु पूछते हैं कि ये जो दृश्य तुम देख रहे हो, उसमें ये बताओ कि कौन किससे बंधा है। तो ऊपरी अवस्था में चूँकि देखने से ही प्रतीत होता है, जो कि उस शिष्य का भी उत्तर था, कि गाय जो है सो बंधा है मनुष्य से, रस्सी के माध्यम से ही। तो एक बार फिर से पूछते हैं गुरु कि एक बार फिर से देखो कि कौन किससे बंधा है, आदमी गाय से बंधा है या गाय आदमी से बंधा है। तो शिष्य का फिर से वही उत्तर था। अब गुरु क्या करते हैं कि उस रस्सी को काट देते हैं। चूँकि ये कहानी है, अब ये मत सोचिएगा कि वो आदमी गुस्सा हो जाएगा, क्या होगा, ये कहानी है। इसका एक तात्पर्य होता है समझाने का। तो जब वो रस्सी को काट देते हैं तो वह जो व्यक्ति है, वह चूँकि गाय अब भागने लगता है, तो वह व्यक्ति जो है सो गाय के पीछे पीछे भागता है। तो व्यक्ति गाय के पीछे भाग रहा है। यह दिखाते हुए गुरु कहते हैं कि यह देखो कि गाय व्यक्ति से नहीं बंधा हुआ था, व्यक्ति ही गाय से बंधा हुआ था। इसीलिए व्यक्ति गाय के पीछे जा रहा है, ना कि गाय व्यक्ति के पीछे जा रहा है। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर है कि कौन किसके पीछे जा रहा है। अब इसका एक दूसरा रूप भी है जो कि हम आगे देखेंगे। तो बंधन का एक स्वरूप तो ये कहानी बहुत ही सुंदर तरीक़े से प्रकट करता है, प्रकाट्य हो रहा है। अब एक मन में आता है कि यार बंधन अच्छा है क्या, बंधना अच्छा है? क्योंकि बंधन और फ्रीडम के बारे में जो कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन है, उसमें हम लोग अक्सर इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। फ्रीडम का मतलब होता है कि जैसे कि
हवाई जहाज़ ध्यान में आ जाता है कि नहीं किसी से जुड़ा नहीं है, एकदम कोई अगल-बगल नहीं रहेगा, एकदम फ्रीडम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र लाइफ़ जिएँगे, इंडिपेंडेंट ये, इंडिपेंडेंट वो, इंडिपेंडेंट पर्सन बनना बनने की बात होती है। तो देखिए एरोप्लेन भी है, दिखने में तो लगता है कि वह ज़मीन से टच में नहीं है, मगर उसका सारा कंट्रोल्ड कि कहीं की कोई डिज़ास्टर ना हो, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो, उसका सारा कंट्रोल सुंदर तरीक़ा से कंट्रोल रूम में होता है, यानी कि धरती से वो कंट्रोल्ड होता है। तो फ्रीडम और बंधन भी ऐसे ही है। बंधन बहुत सुंदर चीज़ है। इसकी परिभाषा मैं सबसे सुंदर परिभाषा आपसे शेयर करता हूँ कि स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता वह है जहाँ बंधन अपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रकट हो रहा हो। तो फिर बंधन क्या है? बंधन वह है जहाँ पे स्वतंत्रता अपने न्यूनतम तरीके से प्रकट हो रहा हो। अर्थात बंधन वह है जहाँ स्वतंत्रता नेगेटिवली है, प्रोडक्टिव नहीं है। तो फिर फ्रीडम यानी कि इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता वह है जहाँ पे इंडिपेंडेंसी नाम की जो चीज़ है वह अपने बेस्ट फॉर्म में है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि विवाह, मैरिज। मैरिज की एक सुंदर बंधन है, तभी इसे भारतीय संस्कृति में, भारतीय कहने का मेरा तात्पर्य है हिंदू संस्कृति में, इसे यज्ञ का स्वरूप दिया गया है। तो जो बंधन है, किसी प्रकार का बंधन, चाहे आप उद्देश्य से जुड़े हुए हों या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हों या फिर किसी वस्तु से जुड़े हुए हों या फिर आप किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हों, तो यदि सुंदर तरीका है जुड़ने का, आप सुंदर रूप से जुड़े हुए हैं, एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति हेतु जुड़े हुए हैं, तो बंधन सुंदर है। अब मैं जो बोला था कि दूसरा पहलू, वह मैं आपको हाथी के रूप में बता रहा हूँ। देखिए वैसे कहा जाता है कि जो पशु होता है उसको, जो हाथी होता है, एग्ज़ाम्पल हाथी का ले लेते हैं, उसे डोमेस्टिकेटेड यानी कि उसे कैसे पालतू बनाया गया, तो कहा गया कि हाथी को जो सो जंगल से बहुत मुश्किल से पकड़ा गया, गड्ढा वगैरह करके। एक गड्ढा कर पहले क्या होता था कि पहले हाथी को पकड़ना, ऐसे जो आदमी सोचता है कि बहुत आसान चीज़, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता था, फिर बहुत लोग मिलके हाथी को आग के मसाल के मदद से हाथी को दौड़ाते थे उसी रास्ता के द्वारा, यानी कि जिस रास्ते में वो गड्ढा किए हैं उस रास्ता के माध्यम से उसको दौड़ाएंगे और निश्चित रूप से वह हाथी जो है सो आके उसमें गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर व्यवस्था होता था कि उसको ढक देते थे हरे पत्ते वगैरह से। तो हाथी उस पे गिर जाएगा, फिर हाथी को बहुत दिन तक छोड़ देंगे ताकि वो कमज़ोर हो जाए भूख के कारण। फिर बाद में जो है सो जब वह पूरी तरह कमज़ोर हो जाएगा तो उसके गले में सिक्कड़ लगाते थे, आयरन चेन मोटे-मोटे। उसके बाद फिर उसको थोड़ा खिलाते थे, थोड़ा-सा जब एनर्जी होगा तो उसको बाहर लेके आते थे। फिर उसको कई महीनों तक वैसे बाँध के रखते थे। फिर सिक्कड़ को कमज़ोर करते थे, फिर देखते थे कुछ महीने, फिर ऐसे करते-करते जब आयरन चेन यानी कि जो सिक्कड़ की आवश्यकता ना हो, फिर मतलब उसको ऐसे ही छोड़ कर देखते थे, तो फिर वो कहीं नहीं जाता था क्योंकि उसके भोजन वहाँ पे उपलब्ध वो कराते थे। तो कहने का मतलब है कि इस कहानी को 2 तरीक़ा से लिया जाता है। इस कहानी को ऐसे लिया जाता है कि आप यदि कोई कहीं आप नेगेटिवली आप बंध रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको बार-बार किसी नेगेटिव थॉट्स के बारे में बोल रहा है, फिर बोलते जा रहा है, फिर बोलते जा रहा है और ये लगातार आपके सामने कर रहा है, तो कभी आप खुद भी बोलना शुरू कर देंगे, ये हाथी की तरह। इसका एक नेगेटिव प्रारूप है। दूसरा प्रारूप क्या है कि चूँकि हाथी को व्यक्ति ने उसे पालतू बनाया है, तो हाथी पशु, जो इंसान उसको पालतू बनाया है, वह उसका रक्षक, उससे प्यार करने वाला, उससे मानने वाला, उसे एक जीवन का नया आधार देने वाला और उसके माध्यम से अपने जीवन को भी एक नया आधार देने वाला।
तो ऐसे वह हो गया पशुपति और वह हो गया पशु। और इसी रूप में भगवान शंकर को पशुपति कहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को यह मानते हैं कि इंसान के रूप में हमारे अंदर जो पशु तत्व हैं वह भगवान शंकर की कृपा से भगवान शंकर हमें मतलब उससे दूर करें। और ये मधुमक्खी तो उस रूप से जो है सो हम शिव तत्व से बंधे रहें, इसका यह भी एक तत्व है। तभी हम जो है सो पशुपति जो मंदिर भी है नेपाल में, इसलिए हम लोग पशुपति को मानते हैं कि हे पशुपति आपकी शरण में आए हैं, ताकि हमारे जो पशु तत्व हैं वह आपके समीप रहकर या तो यह तत्व शुभ हो जाए हमारे लिए, या तो हम देवत्व की और यात्रा शुरू करें। तो इसका दूसरा पहलू यह भी है। अब क्या बंधन अच्छा है, इसको हम लोग पहले देख चुके हैं कि हाँ बंधन बहुत अच्छा है, मगर कैसे, किससे और किस रूप में। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इसमें विश्वास हो, इसमें तत्परता हो, इसमें समर्पण भाव हो, इसमें भक्ति भाव हो, जैसे कि देखिए हनुमान जी कैसे बंधे हैं भगवान राम से, भगवान राम कैसे बंधे हैं माँ सीता से। इस प्रकार से जो बंधन है वो शुभ है, मगर इसको सही रूप में हमें अपने जीवन की घटनाओं मिलाना होगा, देखना होगा, और इस धन रूपी तत्व बंधन को पॉजिटिवली समझना होगा। इंडिपेंडेंसी के नाम पे अन्यथा या ऐसे कार्य जो सामाजिक ना हो या प्रोडक्टिव ना हो, कि मेरे तो फ्रीडम नहीं है, हम तो घर में बंधे रहते हैं, घर पे बंधे नहीं रहते तो कहाँ जाएंगे, हम जंगल में जाएंगे। तो सही रूप में लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए सोचा इस टॉपिक को लूँ क्योंकि एक फ्रेंड से बात करते करते लगा कि वो बोला कि यार हम तो बंधे हैं जीवन में। तो अब देखिए मोक्ष का एक अलग धारणा है, मोक्ष पे आएंगे तो फिर मोक्ष एक अलग प्रकार का बंधन है, या कहें तो मोक्ष एक अलग प्रकार की स्वतंत्रता है। हाँ, ये बंधन भी है, स्वतंत्रता भी है, ऐसा नहीं कि मोक्ष स्वतंत्रता ही है। मोक्ष एक बंधन है। कैसा बंधन है? जिसमें जो मोक्ष प्राप्त करता है वह यह बात को भली भांति समझ जाता है कि सभी बंधन को ज्ञान रूप से वह जीते हुए वह विलीन हो जाता है। तो दो चार और थॉट देखेंगे फिर क्लोज करेंगे। अब देखिए इस बुक में एक बहुत सुंदर थॉट लिखा हुआ है मैडम रोलैंड के द्वारा। ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स आर डन इन योर नेम। देखिए स्वतंत्रता के नाम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम हुए हैं, जैसे कि शांति के नाम से सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ है। सभी युद्ध तो शांति के लिए होता है, जो लड़ रहा होता है उसे पूछे कि क्यों लड़ रहे हो, शांति के लिए लड़ रहे हैं। तो सभी लोग लड़ते हैं, शांति के लिए लड़ते हैं, और लड़ाई शांति के नाम पे ही होता है। तो उसी प्रकार जो है सो स्वतंत्रता के नाम पे हम लोग अधिक बंधते चले जाते हैं, और हमें लगता है कि हम स्वतंत्र होते चले जा रहे हैं। और भ्रम में जीते जीते जब भ्रम टूटता है तो हमारे पास किसी चीज़ की परिभाषा का फिर न ज़रूरत पड़ता है न हम चाहते हैं, क्योंकि समय तो लगभग मतलब ये बंधन स्वतंत्रता इसी के भेदभाव परिभाषा इसी में तो पहले बीत जाता है। और फिर दूसरा एक मैं और कोट करना चाहूँगा। विल डुरेंट नाम के एक दार्शनिक हुए हैं, ये मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल साइंस के साथ काफ़ी ज्ञाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखी है। मैन बिकेम फ्री व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड दैट ही वाज सब्जेक्ट टू लॉ। इंसान कब स्वतंत्र तो होता है? जब वह यह जान लेता है कि वह कानून से बंधा हुआ है। जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं,
तो हम कब स्वतंत्र हैं? जब हम भारत के कानून को पूरी तरीक़ा से तत्परता से मानें, तभी हम स्वतंत्र हैं, वरना फिर कैसे स्वतंत्र कहे जाएँगे। तो ये 2 कोट मुझे बहुत अच्छा लगा। और अशोक राजा जो थे, उनके पिलर एडिक्ट 2 में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है। धर्म क्या है? व्हाट इज़ धर्म? इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इंडल्जेंस, अबंडेंस ऑफ गुड डीड्स, काइंडनेस, लिबर्टी, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी। अब जो सम्राट अशोक थे, मगध के राजा की बात कर रहे हैं, अशोक द ग्रेट, वो धर्म की परिभाषा भी बहुत सुंदर तरीक़े से मतलब व्याख्या किए हैं। क्या है? फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इंडल्जेंस, अबंडेंस ऑफ गुड डीड्स, काइंडनेस, लिबर्टी, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ दयालुता हो, जहाँ ट्रूथफुलनेस हो और जहाँ प्योरिटी हो। तो इसी सब बातों के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर दूसरे विषय के साथ कोई फ़िलॉसफ़ी का कोई टॉपिक के साथ हम लोग फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।